ग्रेटफुल लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सबको रिक्वेस्ट है कि सब इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सभी अपने फ्रेंड्स को और अपने फैमिली मेंबर्स को फॉरवर्ड करिए जिन लोग को इसकी नीड होगी, मैजिक बुक की नीड होगी उनको पास करिए। तो जैसे उनके भी, जैसे आपके जीवन में बदलाव आया है वैसे आप उनके भी जीवन में बहुत सारे खुशियां मिले, बदलाव आ जाए। तो आप सभी का इस मंच पे स्वागत है। टाइम से सब लोग जुड़ रहे हो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने कल तो देखा कि नए नए हम टॉपिक जैसे रौंडा बन के हम सीख रहे हैं और अच्छी अच्छी बातें हमें ग्रेटिट्यूड के बारे में सिखा रही है और जादुई परिवर्तन बहुत हो चुका है हमारे जीवन में। तो अभी कैसे कल हमने देखा कि जादुई संकेत को समझे, तो हमने आज देखा होगा जादुई संकेत बहुत सारे देखे होंगे। जैसे हम बाहर किधर जा रहे हैं तो बैंक दिखी तो हमने अबंडेंस के लिए धन्यवाद किया कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कभी मैसेजेस आते हैं फाइनेंस के बारे में, कोई बोलता है तो हम लोग उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं कि आप पूछते हैं आपको कुछ लोन की आवश्यकता है क्या, तो उनको हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि ये फाइनेंशियल जो हेल्प करते हैं, जैसे कि बहुत सारी बैंक से है तो उनके थ्रू जब भी मैसेजेस कुछ आते हैं तो हम उनके उनको भी रेस्पेक्ट करनी है और उनको भी धन्यवाद देना है। तो ऐसे कुछ कुछ क्लूज मिले, जैसे कि जाते हैं तो दोपहर में भी देखा कोई बच्चे लोग पुस्तक कैरी करके जा रहे थे, बुक्स कैरी करके जा रहे थे। तो मैं मुझे ध्यान में आया कि हाँ, मेरी एजुकेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे हमें कुछ कुछ जादुई संकेत जो मिलते हैं, उसको हमने वो क्यों द मैजिक उनको समझना है हमें हमें। तो आज का हम टॉपिक की तरफ जाते हैं, जैसे कि आज का नया टॉपिक है रौंडा बन का 26th डे। तो 26th डे के बारे में जैसे रौंडा बन बता रही है कि हमने बहुत सारी जीवन में बहुत मिस्टेक की होगी। अभी ये जो पिक्चर दिखा रहा है कि कहाँ से तो कुछ रोशनी का नजारा दिख रहा है, ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में रोशनी दिख रही है। तो हमें इसमें हमने देखना है कि कभी कभी हमने बहुत सारी जीवन में मिस्टेक की है। या तो कोई हमने गलत काम किया है, या तो किसी ने हमें चीटिंग की है, या तो कुछ हमें तकलीफ दी है, कुछ हर्ट किया है। तो हम उस चीज को हमेशा ध्यान में रखते हैं और हमेशा लगता है कि ऐसे क्या हुआ, क्यों हुआ। कभी कभी गिल्ट फीलिंग होती है। तो आज हम समझेंगे कि इस 26वें दिन में जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलिए। हमने कितनी गलतियां की होगी, उसको हमने आज तक समझो दोहराया नहीं है। और अगर दोहराया भी है तो अभी पता नहीं था। अभी अगर हमने रिपीट किया है कभी भी गलतियों को, तो आज अभी इस चैप्टर से जब भी हम समझेंगे तो वो गलती को हम वरदान में कैसे बदलें और आगे फिर रिपीट नहीं करना है हमें। तो जो जख्मों को बुद्धिमत्ता से बदले, यानी वो ओपेरा विनफ्री का कहना है कि अपने जख्मों जो है हमारे पास, जो हमने जो जख्म लिए हैं किससे, या मुझे हमें मिले हैं या हमने किसको दिए हैं, तो उन जख्मों को बुद्धिमत्ता से, बुद्धि से, यानी बुद्धि से हमें उससे बदलना है। कैसे बदलेंगे वो आगे देखेंगे। तो हर एक गलती में एक छिपा हुआ वरदान है। कौन सी भी एक गलती आप ले लो, उसमें कुछ ना कुछ वरदान छिपा होगा। थोड़े टाइम के लिए हमें लगा रहेगा अरे ये मैंने क्यों कर दिया, मैंने नहीं करना चाहिए था, और ऐसा कैसा मेरे से हो गया। मैं तो हमेशा अलर्ट रहती हूँ और हमेशा मुझे ध्यान रहता है, मैंने तो कभी किसको जाने अनजाने में कभी तकलीफ दी नहीं है। अभी ये टाइम में मुझे मुझसे कैसे गलती हो गई। या तो किसी ने कुछ बोल दिया और वो कर दिया तो हम भी उनको सामने दूबदू करने लगते हैं, हम भी उन्हें जवाब देने लगते हैं, या तो हम भी उन्हें एकदम बताते रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो भी चीजें होती हैं
कोई भी गलतियां हुई है जीवन में, तो हमने आज अपने को देखना है कि जो भी गलतियां हुई है उनको हमने वरदान में कैसे बदलना है। तो आज हम उसके बारे में समझेंगे। जैसे आज का कोई जादू अभ्यास इससे साबित कर देगा, क्योंकि आप ये खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे होते हैं। वो कौन से वरदान है वो भी देखेंगे। कोई बच्चा जब भी साइकिल चलाना सीखता है या कोई लिखना सीखता है, तो पहले कितनी गलतियां करता है, और माँ बाप को कितना पेशेंस रखना पड़ता है, तभी उनको जो भी गलतियां करते हैं, लाइन टेढ़ी निकाली, लाइन सीधी निकालो, लाइन को गलत कर दिया आपने, ऐसे ही वर्ड लिखो, कितना हमें पेशेंस रखना पड़ता है। तो कई गलतियां कितने बच्चे कोई कोई गलतियां करते हैं, और फिर उनको प्यार से समझाना पड़ता है कि आप ऐसे करो। तो हमें समझना है कि इस गलतियों के करते करते फिर वो बच्चा आखिर में बहुत सारी चीजें सीख लेता है। जब भी उसे समझ दी जाती है कि यहाँ पे उसने मिस्टेक की है, तो अभी आगे से नहीं करना है, इसको कैसे सुधारना है वो बताते हैं। तो जैसे कि हम सब इसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कोशिश कर रहा है बच्चा, तो कोशिश ही कर रहा है, तो गलतियां तो करेगा ही करेगा। और मनुष्य भी, इंसान भी देखेंगे तो गलतियों का पुतला कहा जाता है, तो वो कहाँ ना कहाँ गलतियां तो करता ही है। तो हमने देखना है कि उसको गलतियों को हम कैसे फिर हम रिपीट ना करें, और कैसे हम वो गलती को क्या सीख पाते हैं वो अंत में देखना है। तो जैसे कि कल के सेशन में भी हमने समझा कि मैं अनंत हूँ, मैं इनफाइनाइट हूँ, मैं बहुत सारी चीजों को समझता हूँ, और हमेशा मैं हमेशा में मेरा जो भी मुझे ग्रेटिट्यूड पढ़ाया गया है, मैं उसमें बहुत ही अच्छे से मुझे समझ में आ चुका है। तो अभी देखेंगे कि हम इतने माहिर बन गए हैं उस ग्रेटिट्यूड में। तो ये गलतियों को भी जैसे सुधारते हैं, नए नई चीजें सीखते हैं उसमें, तो हम धीरे धीरे उसमें भी माहिर बन जाते हैं। और जब भी देखते हैं ऐसा क्यों होता है कि बड़े लोग गलतियां करते हैं, तो वो खुद पर इतना सख्त होते हैं, और जो बच्चों के ऊपर नियम सिर्फ लागू करते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि बच्चा है तो गलती नहीं करना चाहिए। पर जब कभी कभी बच्चा कि हम लोग घर में काम करते हैं, तो खिलौनों लेके बैठते हैं, बच्चे अगर खेल रहे हैं, तो हमें उसके ऊपर नजर रखनी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, खिलौने के साथ कैसे दे कर रहे हैं। खिलौने भी हम उनको ऐसे देते हैं एज के हिसाब से, कि जैसे छोटे कुछ पार्टिकल उनके मुंह में नहीं चले जावे, या कान में नहीं ले लेवे, या तो उनसे कुछ हेल्थ के ब्रेकडाउन नहीं हो जावे, ऐसे हम संभालते हैं। जैसे वो गलतियां होनी नहीं चाहिए, ऐसे हम संभालते हैं। तो ऐसे देखते हैं कि जब हम कोई गलती ना करें और कुछ भी ना सीख पाएंगे, फिर तो गलतियों से ही हम सीखते हैं। कभी ना कभी कोई गलती, अभी कार ड्राइविंग करते हैं, तो कभी कभी धीरे से हम रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाते हैं। हमें पता नहीं रहता है कि उधर सिग्नल है क्या, सिग्नल रुक गया, तो हम वो गाड़ी तेजी से भगा रहे हैं, तो गलती हो गई। और कभी आजकल देखते हैं कि वो मोबाइल में एक मैसेज आ जाता है कि आपको यहाँ पे आपको फाइन भरना है। तो तभी हमें लगता है अरे ये मैंने किया ही नहीं, सच्ची में किया था क्या मैंने। फिर हम उसमें देखते हैं कि कैसे हम उससे बच पाते हैं। पर एक बार अगर गलती हो गई, अगर नजर में आ गए, तो हमें उसको भुगतान तो करना ही है। और उसके बाद में हमें समझ लेना है कि आगे से गाड़ी हमें धीमे से चलानी है, संभाल के चलानी है। और कोई भी, अगर हम बोलते हैं कोई चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे अगर हमें कुछ सीखने को नहीं मिला तो। मैं जैसे हम बोलते हैं मनुष्य तो है एक सोसाइटी में रहने वाला प्राणी है। यानी हम एक मैन इज, जैसे बोलते हैं कि सोशल एनिमल है। तो जैसे बहुत सारी चीजें हमें सोसाइटी में सीखनी पड़ती है। तो जैसे हम आपके पास हम देखते हैं हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनते हैं, स्वतंत्रता होती है,
इसका मतलब ये है कि हमारे पास गलतियां करने की फ्रीडम है क्या? हमें कोई फ्रीडम नहीं है। गलतियों से चोट पहुंचती है, ये तो सबको पता है। और कभी कभी मजाक में हम कोई वर्ड बोल देते हैं, चार फ्रेंड बैठते हैं तो एक दूसरे को मजाक में कुछ बोल देते हैं, मस्ती कर लेते हैं, और बाद में बोलते हैं अरे मैंने तो मस्ती किया था, तो आप इतना बुरा क्यों मान रहे हो? तो कहने का मतलब है कि कोई किसको अगर बहुत मोटा है, बहुत पतला है, या तो नाटा है, या काला है, या गोरा है, या उसमें कुछ कमियां हैं, तो अगर सामने वाले को हम बोल के दिखाते हैं तो वो भी हमारी एक मिस्टेक है। वो भी हमें किसका भी ऐसा मन नहीं दुखाना है, हर्ट नहीं करना है। क्योंकि हमने तो बोल दिया, लेकिन सामने वाला कितना दिन मन में रखेगा उसके ऊपर भी उनको कितना मन माइंड होगा, वो भी हमें देखना है। तो कभी भी हम अभी तो सीख चुके हैं, ग्रेटिट्यूड में हैं इसके लिए, कभी भी किसको भी मन वचन वाणी से, विचारों से कभी भी कुछ गलत शब्द अपशब्द नहीं बात करनी है। तो दरअसल आकर्षण का जो नियम जो बताते हैं, गलती बार बार करेंगे। अगर एक बार मिस्टेक हो गई और किसी ने बोला नहीं और खुद का कॉन्शियस नहीं हुआ, समझ में नहीं आया, तो हम क्या करते हैं, वापस वापस वो गलतियां दोहराते जाएंगे। और कभी कभी ऐसी गलतियां करते हैं कि चीटिंग होती है, या तो कोई दूसरे करते हैं, और हमें भी उसमें कभी शामिल करवा लिया जाता है। तो हमें समझना है कि उस कंपनी में कितना रहना है या कितना वहां से दूर हट जाना है। तो जब भी हमें ये समझ में आ जाएगा, तो आकर्षण का नियम क्या करता है कि हमारे द्वारा गलती बार बार करेंगे, और जब भी उनकी परिणामों की जो इतनी चोट न पहुंचे तब तक हम आखिरकार कभी सबक न सीख ले, इतनी गलतियां हो जाती है। वो चोट इतनी पहुंचती है कि बाद में हमें पछताना भी पड़ सकता है। तो गलतियों को हमेशा अलर्ट रहना है, हमें दौड़ाना नहीं है, वापस वापस रिपीट नहीं होनी चाहिए। एक बार बाय मिस्टेक भी हो गई या कैसे भी हो गई, तो आपको समझ लेना है कि ये यहाँ पे मेरी गलती थी। तो न दोहराएंगे, और उसके बाद में आप देखेंगे कि आप खुद को आप माफ तो कर पाएंगे, लेकिन आपको फिर वो चीजों में ऐसा लगेगा कि इससे मैंने क्या सीखा। तो किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले स्वीकार करना होता है। और यही लोग क्या करते हैं, यही अटक जाते हैं, क्योंकि वे अपनी गलती को मानते ही नहीं है, दूसरों के दोष देने में पड़े रहते हैं। इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा बोला करके मैंने ऐसा किया। यानी दोष आरोपण में ही हम लोग फंस गए हैं। और इसके वजह से हमारे गलतियों के ऊपर गलती, गलती के ऊपर गलती होती जाती है। तो आइए अभी मान लेते हैं कि पुलिस ने तेज गाड़ी चलाने के लिए हमारा गाड़ी को रोक लिया और चालान बना दिया, और एक तेज गति गाड़ी चला रहे थे, और उस तथ्य की जिम्मेदारी लेने के लिए के बजाय हम पुलिस वालों को दोष देते हैं। और चूंकि वो लोग हाईवे के मोड़ पे झाड़ियों पे छुपे रहते हैं, तो ऐसे कभी हम देख नहीं पाए, और चलो हम बोलते हैं अरे कोई नहीं देख पा रहा है, हम चलो निकल जाते हैं। तो उनके पास रेडार गन थी, या उनके पास बचने का कोई हमें मौका नहीं मिला। आजकल तो तुरंत वो टोल नाके पे भी देखेंगे कि वहां पे वो सब ऐसे सीसी कैमरा भी लगी पड़ी है, सीसीटीवी कैमरा। तो फटाक से उनका मैसेजेस आ जाते हैं। तो हम लोग उसके लिए बोल ही नहीं सकते हैं कि नहीं हमने ऐसा कुछ किया नहीं है करके। कभी भी रैश ड्राइविंग भी होती है, तो कैमरा के वजह से भी हम लोग पकड़े जाते हैं। तो कहते हैं कि अरे मैंने तो पुलिस देखा ही नहीं, या तो मैंने देखा नहीं, वहां पे कैमरा थी। वो एक्सक्यूजेस नहीं देना है, हमें क्या करना है, मैंने गलती की है, अभी स्वीकार करनी है। और क्योंकि मैंने गाड़ी तेज चलाई थी, तो हमें मालूम है कि ये विकल्प चुना था, ये हमने ही चुना था, जो हो गया, गलती हो गई। अभी अपनी गलती के लिए दूसरों को हम दोष नहीं देना है, ये तो बड़ी समस्या है कि हम अपनी गलती को दर्द और परिणामों के कहते ही मतलब उसके ही इसमें भोगते रहेंगे, या तो भोगेंगे। जो भी उसका परिणाम होगा तो हमें भोगना तो है ही, लेकिन इससे हम कुछ सीख नहीं पाएंगे।
अगर किसी ने बोल छोड़ भी दिया कि जाने दो, तुम्हारी गलती नहीं है, और अगर उन्होंने मतलब छोड़ भी दिया कोई चीज में, तो लेकिन आप सुधरेंगे नहीं फिर। उसमें आपको क्या होगा कि हमें तो उसमें वापस से गलती करते रहेंगे, और परिणाम क्या होएगा? एक दिन छोटी चोरी करेंगे, दूसरे दिन दूसरी, तीसरी, चौथी, और फिर बड़े चोर हो जाएंगे। तो इसके लिए हमारी गलती को दोबारा हम लोग खिंचाव करेंगे। हम आकर्षण का नियम क्या बोलता है? जब भी नेगेटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव, लव अट्रैक्ट्स लव, और लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर गलती करेंगे और गलतियां करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, दोष आरोपण करेंगे, तो एक दिन बड़ा गलती का पुतला बन जाएंगे। तो इसके लिए हमें सोचना है कि हमें क्या चाहिए। आप इंसान हैं, गलतियों का निश्चित तर होगी होगी, बट उसके साथ आपको क्या सीख मिली, वो आपको देखना है। अपनी गलतियों से कुछ सीखना चाहिए, तो ही जीवन में आप आगे बढ़ सकते हैं। और अनावश्यक जो दुख दर्द आपके सामने आएगा, उससे आप बच सकते हैं। और अपनी गलती से कैसे सीखते हैं? कृतज्ञता द्वारा। जब भी हम उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं कि चलो मानो गलती हो गई, अनजाने में ही सही हो गई, अभी मुझे उससे स्वीकार कर लिया मैंने, और उसको मैंने आगे न करने का मैंने प्रॉमिस भी कर दिया, मैंने आगे मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। अभी उस चीज के लिए मुझे धन्यवाद करना है, और आगे से इस गलती में मैंने क्या वरदान देखा, वो देखना है, क्या मुझे सीख मिली। कि ऐसी गलती करने से कभी कभी हम किसको मन से वाणी से या तो कैसे बोल देते हैं कुछ वचन, कटु वचन, तो हमारे रिलेशन ब्रेकडाउन हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है? रिलेशन ब्रेकडाउन हुआ तभी हमें समझ में आया, अरे ये मैंने गलती कर दिया, मैंने क्यों बोला, मैंने नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि कोई कभी कभी सच्ची बात भी किसको सामने बोल दी, तो सामने वाले को बुरा लग गया और बुरा मान गए, तो उसमें क्या करेंगे? तो आपको देखना है कि आपको हर एक गलती के पीछे धन्यवाद बोलना है। सामने वाले की गलती है तो भी उसको भी धन्यवाद बोलना है। और को चाहे चाहे कोई चीज कितनी भी बुरी क्यों नहीं दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सारी चीजें हमेशा हमेशा रहती है। अभी कभी कभी हमने देखा है आपस में जब भी हम लोग मिलते हैं, कोई जाने अनजाने में हम देख लेते हैं कोई किसी ने कुछ चीज गलत किया, तो अगर हम उनको उनको समझाने जाते हैं, तो बोलते हैं हाँ बड़े आए हैं हमें सब समझाने वाले, आप अपना देखो, आप इंटरफेयर मत करो, ऐसे भी बोलते हैं। तो तभी हमें क्या करना है? वो उनको कभी जब भी उनकी जैसे बोलते हैं ना, उनका जब भी माइंड समझ में आएगा, उनको जब भी ये सब समझ में आएगा, तभी उनका पाठ, उनका लेसन समझ में आएगा, तभी वो चेंज करेंगे अपने आप को। हम कौन होते हैं दूसरों को चेंज करने वाले? हमने क्या उनको सबक सिखाना है या उन्हें कुछ पाठ पढ़ाना है? सबको पता है कि क्या गलत है क्या सही है, तो हमें क्या करना है ये हमने समझना है। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हैं, तो आप जादू से गलती को वरदान रूपांतरित कर देते हैं। और वो गलतियों को, इतनी गलतियों की आकर्षित करती है, गलतियां हैं अधिक, म्हणजे एक गलती को अगर करते हैं तो दूसरी गलतियां भी आकर्षित करती है। और वरदान अगर हम आकर्षित करते हैं कि अभी चलो इसमें से क्या सीखा, तो वरदान देखो, तो वो वरदान में से यानी जो हुआ अच्छा हुआ। आज मेरी पोती पूछ रही थी आज का टॉपिक क्या है, तो मैं उसे बता रही थी, तो उसे मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया, तो उसने शॉर्ट में मुझे बोला, यानी दादी इसका मतलब है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और उसमें से हमने कुछ अच्छा सीखना है। यानी वो इतना छोटा सा शब्द मुझे बता दिया कि हाँ, यानी वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करता है। यानी हमने उसमें देखना है कि क्या अच्छा हुआ, यानी वो उस गलती से मैंने क्या अच्छा मिला, ऐसा देखना है। तो आप किसे अधिक पसंद करेंगे? आपको गलतियां चाहिए या वरदान चाहिए? तो क्या आकर्षित करना चाहेंगे? तो वरदानों को सही में हम आकर्षित करेंगे। तो आज अपनी ये गलती के बारे में आपको सोचना है,
और उसके लिए अपने जीवन में जो भी हुआ है वो क्या फर्क पड़ा, और क्या बड़ी बात थी क्या छोटी बात थी, लेकिन उससे चुने कि उसके बारे में सोचने पर आपको कभी चोट लगी, क्या चोट पहुंची, आपको कैसा फील हुआ, आपको कैसा महसूस हुआ उसके बारे में। आप उसको देखिए कि किसी दूसरे व्यक्ति के पर आंख मूंद कर आपने विश्वास किया, और कभी आपने देखा कि किसी करीबी व्यक्ति पर आप भड़क गए, तो कोई संबंध पहला पहले जैसा नहीं रहा। तो ऐसा देखना है कि शायद अपनी किसी को बचाने के लिए आपने सफेद झूठ बोला। कभी कभी किसको बचाने के लिए हम लोग सफेद झूठ भी बोल देते हैं। तो इस वजह से कौन सी मुश्किल का सामना करना पड़ा था आपको। तो आज किसी ऐसी चीज को आप देखेंगे कि आपने क्या गलत किया था और उसमें आपका क्या खर्चा हुआ, आपने क्या सोचा था और किसी चीज के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, या पूरा पासा ही पूरी तरह से उल्टा हो गया। कभी कभी हम दूसरे के बीच में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हम ही फंस जाते हैं। तो हम बोलते हैं अरे दूसरे के बीच में पड़ना ही नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब है कि ऐसी गलतियों में भी हमको कुछ वरदान ढूंढना है कि आगे से कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो हमको खुद को कैसे सेफ रखना है। तो गलती के जादू के वरदान में बदलने का चुनाव कर ले, तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों को आप तलाश करें। और बाद में आपकी मदद करने के लिए यहाँ दो सवाल दिए जा रहे हैं जो आप खुद पूछ सकते हो कि मैंने कौन सी गलती से क्या सीखा, और वो कौन सी अच्छी चीज जो मैंने गलती के फलस्वरूप मेरे सामने आई थी। तो गलती से मैंने क्या सीखा और वो गलती के बाद क्या फलस्वरूप मेरे सामने आई थी वो भी देखना है, कौन सी अच्छी चीज थी तभी। तो हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने से जब हम अहम चीजों पे वो देखते हैं, तो आप अपने उससे सीखी, क्या सीखा। वो गलती चाहे कैसी भी हो, हमेशा बहुत अच्छी चीजें भी होती है। फलस्वरूप आपने देखा कभी अनजाने में भी कुछ गलत कर दिया है तो कभी सामने वाले का भला हो जाता है। ऐसा नहीं हमेशा गलती आपको गलत ही काम उसका उत्तरदायी करेगी, पर कभी कभी आपको वो गलतियों से आप देखेंगे कुछ अच्छा भी होता है किसका। तो सामने वाला आके आपको बोलता है अरे अच्छा हुआ आपने ऐसा ऐसा किया, तो उसमें मैं बच गई। जैसे कि हम बोलते हैं, हम लोग जब भी बाहर जाते हैं किस काम से, तो कोई रास्ते में मिलता है, हम बात करते हैं और फिर हमारी बस छूट जाती है। फिर सोचते हैं अच्छा हुआ जाने दो, बस से तो बहुत पैक थी, हमें बस स्टॉप पे आके मालूम पड़ता है अरे बस तो बहुत पैक थी। तो फिर हमें लगता है जाने दो, 2 मिनट हमने नेबर से बात कर लिया, बस छूट गई तो छूट गई, कम से कम गर्दी में तो नहीं गए, और बाद में हमें दूसरी जो बस मिली एकदम खाली मिली। तो कहने का मतलब है आप उसमें खोजे आपके प्रत्येक कोई भी गलती में क्या वरदान है, वो जादुई शक्ति है। अपनी सूची को आप बनाइए, कृतज्ञता जनरल में लिखे या तो कंप्यूटर पे टाइप करिए। तो आप इतने टाइम में अभी कितनी गलतियां हो गई होगी समझो अभी। जितनी उम्र है उसके हिसाब से अगर साल में 2-3 गलतियां भी पकड़ी, रोज भी गलतियां पकड़ेंगे, तो आपको देखेंगे कि कुछ ना कुछ गलती तो हुई है पूरे जीवन में हमारे। तो उससे हमने क्या सीखा वो बता सकते हैं। तो आइए, एक पुलिस कार का तेजी के जैसे जा रही थी, तो गाड़ी चलाते हुए जैसे रौंडाबंद बताती है कि उसको जुर्माना हुआ था, तो उसके लिए क्या उसने कृतज्ञता महसूस की थी, लिखी थी। मैं पुलिस वालों के लिए प्रति कृतज्ञ हूँ कि मुझे अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। और पुलिस का ने क्या किया, मैं पुलिस के लिए एकदम कृतज्ञ हूँ, क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पे नहीं था। और मैं पुलिस के लिए कृतज्ञ हूँ कि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेजी गति से जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था, इसलिए बदलने की जरूरत थी। और मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस के लिए कृतज्ञ हूँ, क्योंकि जुर्माना होने पर मुझे असर पड़ा और तभी मैंने भविष्य में अधिक सचेत हूँ। अभी कभी कभी हम देखते हैं रास्ते में बड़ी ट्रक उल्टी हो जाती है,
तो मैं उस जो गाड़ी चलाते हैं, टू व्हीलर चलाते हैं, या तो तेज गति से चलाते हैं या तो ओवरटेक करते हैं, तो उनको बचाने के चक्कर में कभी कभी बड़े ट्रक्स जो है उनका रास्ता रोकते हैं, साइड में हो जाते हैं। तो जैसे उनका बड़ी ट्रक का तो संभालने को बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो वो पलट जाती है। तो ऐसे जो टू व्हीलर वाले या तो जो ओवरटेक करने वाले जो वहां पे गाड़ी चला के एकदम फास्ट जाते हैं, तो ये बड़ी ट्रकों को जब भी मोड़ नहीं सकते हैं, रुका नहीं सकते हैं या ब्रेक नहीं लगा सकते हैं, तो उनका नुकसान होता है। तो तभी हमने समझा कि ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरों की जब भी गलतियां होती है देखते हैं कि बहुत ही ओवरटेक करके बच्चे जाते हैं और स्कूटर एकदम फास्ट लेके जाते हैं या तो फिर ओवरटेक करते हैं, तो आगे चल के अगर किसी का एक्सीडेंट होता है या कुछ नुकसान होता है, उनके हेल्थ में ब्रेकडाउन आता है, तो बाद में उनको जब भी पता चलता है तो वो पर्सन को बहुत ही हर्ट होता है कि मेरी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। तो हमें ये समझना है कि हमें आगे से सचेत रहना है कि जैसे दुर्घटना नहीं होवे। तो जैसे बोलते हैं ना, नजर हटी कि दुर्घटना घटी। तो हमें अपनी नजर संभाल के हाईवे पे, रास्तों पे टिकाए रखनी है। और हमें पुलिस को भी मदद करनी है कि जैसे वो भी अपना कार्य अच्छे से करे। कहाँ पे चालान भरना है तो हमें चालान भरना चाहिए, तो उस पैसे के लिए भी धन्यवाद बोलना है जब भी चालान भरा जाता है। तो यहाँ पे इतनी सब बातें बताई है कि इतनी तेजी से अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो ये गंभीरता हमें समझनी है कि दूसरों को हम कभी गंभीर खतरे में भी डाल सकते हैं। तो आगे जैसे इसमें भी देखना है कि मैं पुलिस के लिए कृतज्ञ हूँ यदि तेज गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के लिए, सदस्य के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में मैं सोचता हूँ। तो यानी अगर कुछ गलत होता है तो वो फैमिली के ऊपर कितना बड़ा उनके ऊपर कितना क्या क्या उनका सहना पड़ता है। तो आप उनका सोचिए कि कितना ब्रेकडाउन होगा फैमिली मेंबर्स के लिए। और मैं पुलिस वालों के लिए इस प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ कि वो काम करते हैं ताकि सड़क पर कोई भी व्यक्ति, परिवार की सुरक्षा अच्छी तरह से हो सके। और मैं पुलिस वालों के लिए कृतज्ञ हूँ कि वे अ, हर दिन दिल तोड़ने वाले स्थितियों को भी देखते होंगे। उनकी मन की स्थिति कैसी होगी जब भी वो परिवार में जाते हैं, और जब भी परिवार में उनका वो सब रूप जाता है कि रास्ते में किसको किसको कैसे उन्होंने समझाया या उनका चालान भरा या क्या किया। तो मैं यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि सुरक्षित मैं घर पहुंच पाया, या मैं अच्छे से पहुंच पाई। और हर बार हमने देखा कि घर का दरवाजा खोलते ही हमारे परिवार वाले कैसे खुश हो जाते हैं। तो इसके लिए हम वो पुलिस वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करना है कि सुरक्षित हम घर पहुंच पा रहे हैं। और मैं पुलिस के लिए प्रति मैं संभावित परिणामों के लिए कारण मैं कृतज्ञ हूँ, क्योंकि मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए उन्होंने रोक सकते थे, और उनके द्वारा पकड़े जाने पर हमें हानिकारक परिणाम था। और सबसे ज्यादा ये वरदान क्या हो सकता है। तो ये सब मैं आपको रौंडाबन बता रही है। मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि अपने जीवन में जो भी गलतियां की है उसके बारे में आप बुरा महसूस अगर कर रहे हो, तो आप अभी सोचें और उसके बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा करें और सोचें कि एक गलती से मुझे क्या वरदान की शक्ति है, क्या वरदान हुआ, मिला। और इस तरह से लाभ भला क्या किसी दूसरी चीज से मिल सकते हैं। तो हमें देखना है कि इस अभ्यास क्रम में जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलना है। तो अपनी नियमतें गिने, जैसा कि आज रोंडा बन ने बताया पुलिस के बारे में, तो आप पुलिस के बारे में कृतज्ञता में लिख सकते हैं 10 नियमतें, उनके बारे में लिखिए। और आप क्यों कृतज्ञ है उनके बारे में लिखिए। और सूची पढ़िए
और वो लिस्ट पढ़ने के बाद में आप देखिए वो नियमित के अंत में धन्यवाद धन्यवाद कहें, और नियमित के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करिए। अभी जैसे पुलिस हमारे एरिया में भी घूमती रहती है, और जैसे वो गाड़ी लेके घूमते हैं, रात को राउंड पे आते हैं, तो यानी सोसाइटी के लिए कितना उन लोग सेफ्टी देखते हैं। तो इसके लिए हम कितने कृतज्ञ होना है उनके बारे में। और किसी एक गलती को आप चुनिए अपने जीवन में जो हुई है। ऐसे तो बहुत सारी गलतियां होती है, लेकिन आप देखिए कौन सी एक गलती चुनिए और अपने जीवन में हुई है, और उस गलती फलस्वरूप आपने 10 वरदान खोजिए। उस गलती में कौन से एक 10 वरदान थे वो आप देखिए, और आप कृतज्ञ हो सकते हैं, उन्हें लिख सकते हैं। और वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से सवाल पूछ सकते हैं कि मैं गलती से क्या सीखा, और वो कौन सी अच्छी चीज थी जो गलती फलस्वरूप उत्पन्न हुई थी, ये भी आपको देखना है। तो वरदानों में खोजे, आप मदद करने के लिए आप खुद को सवाल पूछिए कि इस गलती से मैंने क्या सीखा। तो आपको कौन सी चीज से आपको क्या समझ में आया वो लिखना है। तो आज रात सोने के पहले, ठीक पहले, जादुई पत्थर को हाथ में थामे, और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए आप जादुई शब्द धन्यवाद धन्यवाद करिए। तो यहाँ पे आज का ये 26वां दिन का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो हमें आज देखना है अपनी गलतियों के बारे में, क्या गलती की थी मैंने, और उसके लिए गिल्ट ना फील करके उसमें क्या वरदान थे, क्या चेंजेस थे, क्या हमने उसमें समय कर नहीं पाए थे और अभी हम क्या कर सकते हैं। तो एक ही भावना रखना है, महसूस करना है कि मुझे हर एक चीज के लिए धन्यवाद धन्यवाद करना है। जैसे धन्यवाद करेंगे उतना आपको बहुत सारा फायदा होगा। थैंक यू दीदी, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा बताया कि अपनी गलती से भी अपन उसमें भी अच्छाई ढूंढे, यस। गिल्ट में नहीं जाए। थैंक यू थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू, थैंक यू। आप सभी का थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय आप लोग सब जुड़ते हो और सब लोग थैंक यू नॉलेज ले दीदी, रहे थैंक हो, यू, और थैंक यू। मैं भी बहुत सारी चीजें उसमें और सीख रही हूँ। तो फिर मुझे भी उसका बहुत सारा लाभ मिल रहा है। और आप सभी को इस चैनल पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद 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 है।